नमस्कार। आज हम खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसको प्रत्यक्ष रीति से यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो जो भी कुल मूल्यों का जोड़ ज्ञात करेंगे, उसके लिए जो भी मूल्य है उसकी आवृत्ति से गुणा करेंगे। यानी प्रत्येक मूल्य से मतलब यहाँ x है और आवृत्ति मतलब f है, और जो गुणाओं का जोड़ होगा वही कुल मूल्यों का योग होगा। और इस प्रकार से आवर्तियों का जो जोड़ आता है, इस योग को उससे भाग देने पे समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। प्रक्रिया यानी प्रत्येक मूल्य x उसका आवर्ती f से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय f, फिर इन गुणाओं का जोड़ लगा लेंगे यानी सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। फिर आवर्तियों का जोड़ ज्ञात कर लेना चाहिए, यानी जो f है उसका जोड़ यानी सिग्मा f। और ये ध्यान रखेंगे कि आवर्ती श्रेणी में आवर्तियों का जोड़ ही कुल इकाइयों की संख्या होती है, यानी n वही होता है। तो जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन और सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम इसको इस प्रकार से समझेंगे कि सवाल में जो दिया है, जैसे ये दिया है 35 व्यक्ति प्राप्त करते हैं 4.5 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से, 40 व्यक्ति प्राप्त करते हैं 5.5 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से, 48 व्यक्ति प्राप्त करते हैं 6.5 रुपये की प्रति व्यक्ति की दर से, 100 व्यक्ति प्राप्त करते हैं 7.5 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से, 125 व्यक्ति प्राप्त करते हैं 8.5 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से, 87 व्यक्ति प्राप्त करते हैं 9.5 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से, 43 व्यक्ति प्राप्त करते हैं 10.5 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से, और 22 व्यक्ति प्राप्त करते हैं 11.5 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से। तो हम इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से इनको हम लिखते हुए चलेंगे। जो मजदूरी दी हुई है एक्स, वो 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5 है। और व्यक्तियों की संख्या उसमें दी हुई है 35, 40, 48, 100, 125, 87 और 43 और 22। तो इस प्रकार जो सारे पर्सन्स है, नंबर ऑफ पर्सन्स, जिसको हम एफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, उसका टोटल आ गया 500। और एफ और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 157.5, 220, 312.0, 750, 1062.5, 826.5, 451.5, 253। और इस तरह से ये जो एफ एक्स है उसका टोटल, जिसको हम सिग्मा एफ एक्स कहेंगे, वो 4033 आ गया। तो एक्स बार कैलकुलेट करेंगे तो 4033 को डिवाइड 500 से करेंगे, 500 से, तो हमारी जो मीन वेज है वो आ जाएगी 8.07। अब इसी सवाल को यदि हम लघु रीति से, शॉर्टकट मेथड से यदि कैलकुलेट करते हैं, तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी, जैसे उसमें पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी किया था कि एक को कल्पित माध्य मान लेंगे, ए मान लेंगे, और उस प्रत्येक जो मूल्य है एक्स में से कल्पित माध्य ए को घटा के डिविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए आ जाएगा। और प्रत्येक विचलन में जो डी एक्स में उसकी आवृत्ति आएगी, उससे उसको मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसका जोड़ निकालेंगे तो ये कुल विचलन है। और फिर सूत्र का जब प्रयोग करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये जो पिछला उदाहरण था उसी को हम यदि मान लीजिए लघु रीति से हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे इसमें हमने जो ए माना है कल्पित माध्य, जिसको कहेंगे कल्पित माध्य, जो होगा हमारा ये हो जाएगा 8.5। इसको हमने इसमें माना है। तो x में से इसको घटाते चलेंगे, 4.5 में से 8.5 को घटाएंगे तो -4, फिर -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इस तरह से आ जाएंगे। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -140, -120, -96, -100, फिर 0, फिर प्लस के 87, प्लस के 86, प्लस के 66। तो प्लस वालों को जोड़ देंगे 239, उसमें से -456, तो माइनस के 217 आ जाएंगे। ये 500 हमारा एफ एक्स, जैसे पहले दिया हुआ है था, एफ दिया हुआ था, वो हमारा कैलकुलेट हो गया। तो हमारे इसमें एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू
8.5 हमने माना ही था, -217 आ रहे हैं, डिवाइड करेंगे 500 से, तो 8.5 माइनस 0.434 इज इक्वल टू 8.066 या 8.07 वही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष रीति से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और लघु रीति से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी अर्थमेटिक मीन को हम जो है कंटिन्यूस सीरीज में भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये देख लेंगे कि आवर्तियां वर्गों के मध्य मूल्यों पर केंद्रित है, ये मान लेते हैं। जैसे 0 से 10 वाली वर्ग की आवर्ती है 7 है, तो मान लिया जाता है कि 7 इकाइयों में प्रत्येक का मूल्य 5 है, तो जो कि 0 से 10 वर्ग का मध्य बिंदु है। तो अविच्छिन्न श्रेणी में समांतर माध्य दूसरी प्रकार निर्धारित किया जाता है जैसे खंडित श्रेणी में करते हैं। केवल इसमें जो अंतर है वो ये है कि इसमें श्रेणी में वर्गों के मध्यमान x ज्ञात किए जाते हैं और ये मूल्य समांतर माध्य की गणना की क्रिया के आधार है। तो हम इसमें दो रीतियों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति में हम क्या करते हैं, पहले वर्गवांतरों के मध्य मूल्य निश्चित कर लेंगे, फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो खंडित श्रेणी में होती है और असमान वर्गांतर वाली श्रेणी में भी ये उपयुक्त है। लघु रीति में हम उसी तरह से कर लेते हैं कि कल्पित माध्य मान लेते हैं और फिर उससे प्रत्येक मध्य मूल्य का विचलन ज्ञात कर लेते हैं और जो आवर्ती से गुणन करके गुणनफलों का जोड़ सिग्मा एफ डी एक्स निश्चित कर लेंगे और यही सूत्र एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है कि उसमें हम कैलकुलेट करेंगे प्रत्यक्ष और लघु रीति से, तो इसमें हम जैसे हमारे पास सवाल में दिया हुआ है, ये ऊंचाइयाँ दी हुई है, लेस देन 7 फीट, लेस देन 14, लेस देन 21 फीट, लेस देन 28, लेस देन 35, लेस देन 42, लेस देन 49, लेस देन 56 संचय आवर्तियाँ इसमें दी हुई है। हमारे पास 26, 57, 92, 134, 216, 287, 341 और 360। तो पहले तो जो ये है उसको साधारण अविच्छिन्न श्रेणी में हम बदल देंगे, इसके बाद समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो प्रत्यक्ष रीति से ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो जैसे 0 to 7, 7 to 14 इस तरह से, 14 to 21, 21 to 28 ये इस तरह से इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 28 to 35, 35 से 42, 42 से 49, 49 से 56 इनकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। 0 और 7 दोनों का टोटल करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3.5 आ जाएगा। इसी तरह से 7 और 14 दोनों का जो मध्य का मूल्य है 10.5, 14 21 का 17.5, 21 28 का 24.5, 31.5, 38.5, 45.5, 52.5 जो हमें ऊपर दी हुई है फ्रीक्वेंसी, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में हम कैलकुलेट करेंगे। 26, 31, 35, 42, 82, 71, 54, 19 ये कुल n आ जाएंगे हमारे 360। अब ये f और x जो दिए हैं मध्य मूल्य जो मिड वैल्यूज हैं इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 91, 325.5, 612.5, 1029, 2583, 2733.5, 2457, 997.5 और ये कुल मिलाकर के 10,829 आ जाएगा। तो हम जो कैलकुलेट करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एन 10,089 अपॉन 360 जो दिया हुआ है, तो 30.08 या 30 फीट 1 इंच एक तरह से औसत ऊंचाई इसकी आ जाएगी। लघु रीति द्वारा ज्ञात करेंगे तो बस इसमें विचलन के लिए और कर लेंगे, तो उसके हम जो मध्यमान दिए हुए हैं हमारे उनमें से एक मूल्य ले लेते हैं जिसमें 31.5 लिया हुआ है, तो 31.5 और 3.5 डिफरेंस निकालेंगे, -28 फिर 10.5 -31.5 फिर करेंगे 21 आ गया। फिर इसी तरह से करते चलेंगे तो उसमें -14 -7 0 +7 +14 +21 ये आ जाएंगे। तो ये जो dx दिया हुआ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, तो ये एफ डी एक्स इस तरह से कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। -728 -651 -490 -294 और प्लस आ जाएंगे 497 प्लस 756 प्लस 399, तो प्लस के आ जाएंगे 1652 माइनस के आ जाएंगे 2163 इज इक्वल टू -511 ये आ जाएंगे। तो इसमें से फिर वही हम सूत्र का प्रयोग कर लेंगे
और सूत्र का प्रयोग करके फिर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन 31.5 जो हमने माना था एज्यूम्ड मीन प्लस माइनस 511 अपॉन 360 तो 31.5 माइनस 1.42 तो 30.08 यानी वो 30 फीट 1 इंच, ये इस प्रकार से ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो हमने जो अर्थमेटिक मीन है वो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम कंटिन्यूस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से, ये हमने आज जाना। बाकी की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।